आने वाले दिनों में इंदौर को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बंगाली चौराहे पर बनने वाला ब्रिज जल्दी शुरू होगा, लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ पर आने वाली है कि जो यहाँ पे गर्डर प्लान किया गया है, जो बीच में अभी 2 दिन पहले माधवराव सिंधिया की प्रतिमा हटाई गई, यहाँ पे बीच में पिल्लर लगाए जा रहे हैं। पुराना जो डिज़ाइन टेंडर के दौरान पास हुआ, उसमें एक यह बड़ी तकनीकी समस्या है जिससे आने वाले समय में लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। यही कारण है कि इंदौर के वरिष्ठ इंजीनियर अतुल सेठ ने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बताया है कि कुछ अलग वैकल्पिक तरीकों से इससे बचा जा सकता है और डिज़ाइन में अगर थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाए तो भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं अतुल सेठ जी के साथ में। आइए उनसे जानते हैं कि क्या परेशानियां हैं, क्या तकनीकी खामियां हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। सर बताएं, क्या इसमें खामियां हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? इस ब्रिज को बनाने में जब बनना शुरू हुआ तब ये बात ध्यान में आई थी कि जो पीडब्ल्यूडी का जो पुराना डिज़ाइन होता है था, जिसके अंदर 40-40, 50-50 फुट के ऊपर पिलर लेके स्लिप डाली जाती थी और इसमें कोई डिज़ाइन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं थी और टिपिकल डिज़ाइन हुआ करती थी। उसी डिज़ाइन पे ये टेंडर हुआ और टेंडर होके काम अलॉट हो गया। जब बनना शुरू हुआ तब ये ध्यान में आया बात कि 50-50 फुट पे पिलर बनाने की प्रक्रिया जो है, ये जो मुख्य चौराहा होता है वहाँ भी अपना रहे। इसको तकनीकी भाषा में बोलते हैं ऑब्लिगेटरी स्पान। जहाँ से ट्रैफिक गुजरता है, उस जहाँ के लिए ब्रिज बनता है, जिस चौराहे पे, जिस बिंदु के लिए, वहाँ पे चूँकि ट्रैफिक का रहता है तो उसको सुगमता देने के लिए पुल का निर्माण या ब्रिज का निर्माण किया जाता है। तो वहाँ भी 50-50 फुट के ऊपर पिलर डाल के ब्रिज बनाने का जो एक पुराना परंपरागत तरीका था, उसके अनुरूप ही वो ब्रिज बन रहा था। आधुनिक ट्रैफिक को देखते हुए, इंदौर शहर की ट्रैफिक की जो संख्या है उसको देखते हुए, वाहनों की गति देखते हुए, जो बड़े ट्राले वगैरह आ गए उनको सबको देखते हुए अब ये अनिवार्य हो गया है कि कम से कम 100 फीट या उससे ज़्यादा का ऑब्लिगेटरी स्पान बनाया जाए। मुंबई, दिल्ली में या इवन इंदौर में भी इससे बड़े बड़े स्पान बाईपास पे, रिंग रोड पे बने हुए हैं और मुझे लगता है कि इस त्रुटि को बहुत पहले से ध्यान में लाया गया है और अभी तक क्यों नहीं सुधार हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों डिज़ाइन चेंज नहीं की जा रही है? उनका कहना पड़ रहा था कि एक तो हमारी डिज़ाइन हो गई है तो इसमें चेंज करना तो हमको भोपाल से अनुमति लेना पड़ेगी और डिज़ाइन का अधिकार इंदौर में होता नहीं है, वो भोपाल में ही होता है। और दूसरा ये है कि डिज़ाइन चेंज करेंगे तो चूँकि स्पान 100-125 फुट का हो जाएगा तो लोहे का गर्डर डालने पड़ेंगे। तो लोहे का गर्डर का आइटम इनके शायद टेंडर में नहीं है या कोटेशन में नहीं है, तो एक नया आइटम बन जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई शंका है, खाली दिल की इच्छा है और ध्यान ले तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है और मुझे लगता है कि इसको अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो यह एक बड़ा मामला है क्योंकि पहले भी हम शहर में देखें इस तरह की गलतियां हुई हैं। हम माणिकबाग ब्रिज की बात करें जहां पे बिना फुटपाथ का ब्रिज बना दिया गया, हम बाणगा ब्रिज की बात करें जो इतना सकड़ा बना दिया गया कि बाद में दूसरा ब्रिज उसके पैरेलल बनाना पड़ा। ऐसी कई गलतियां हैं जिनको अगर पहले से समझ में आ गई तो उसको सुधार लेना आवश्यक है क्योंकि भविष्य में वो मुश्किलें खड़ी करता है। यही कारण है कि बंगाली चौराहे पे जो ये ब्रिज बनने जा रहा है, जिसमें जल्द ही गर्डर का काम शुरू होगा, वहाँ पर अगर इस तकनीकी खामी को थोड़ा सा डिजाइन में चेंज करके बदल दिया जाए तो हो सकता है आने वाले समय में जो शहर के लोगों को एक बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी कि रात में वहाँ पे एक्सीडेंट होंगे। जहाँ से 40 से 50 कारें गुजर जाती, वहाँ से 20 से 30 कारें गुजरेगी। यातायात का दबाव ब्रिज बनने के बाद भी बना रहेगा। तो अगर एक गलती को सुधार करके उसको कर दिया जाता है तो वह करना चाहिए।
वरिष्ठ इंजीनियर अतुल सेठ से आपने जाना कि किस तरह की तकनीकी खामी बंगाली चौराहे पर जो बनने वाला ब्रिज है उसमें की जा रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम हकीकत जानने के लिए बंगाली चौराहे पर। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ ये जो भुजाएं आपको दिख रही है, ये ब्रिज की इधर से रिंग रोड से आने और जाने वाली भुजाएं हैं। अब यहाँ पर जिस जगह हम यहाँ पे खड़े हैं, यहीं पे वो डिज़ाइन में जो वर्तमान डिज़ाइन है उसमें पिल्लर होने की बात कही जा रही है कि 2 अलग अलग पिल्लर आएंगे, उनके ऊपर गर्डर डलेगी। इंजीनियर अतुल सेठ का कहना है कि जो नई तकनीक है उस पर पिल्लर नहीं है, बिना पिल्लर के गर्डर डालने से ये होगा कि जो चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो सुगमता से ट्रैफिक यहाँ से वहाँ जा सकेगा, दुर्घटना की संभावनाएं कम पड़ जाएगी और जो वाहन कम निकल पाएंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि यह वो चौराहा है जहाँ पे दिन भर ट्रैफिक का यातायात का दबाव बना रहता है। आप देख सकते हैं कि अभी जब ब्रिज नहीं है सिग्नल पर कितने वाहन चारों तरफ खड़े हुए दिखाई देंगे आपको, और दिन भर यहाँ पे वाहन एक दूसरे में गुत्थम गुत्था होते रहते हैं। यही कारण रहा कि जब कृष्ण मुरारी मोघे महापौर थे, उन्होंने यहाँ पे ब्रिज बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से काम चल रहा था। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले 1 से 1.5 साल से यहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अब फिर शुरू हुआ है। हाल ही में यहाँ पे माधवराव सिंधिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनकी प्रतिमा हटाई गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये प्रतिमा स्थल है उनका, और वहाँ सामने की साइड उनकी प्रतिमा लगा दी गई है। अब इसका काम वापस से शुरू हुआ है, लेकिन एक बड़ी तकनीकी खामी है जिसकी वजह से आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी वरिष्ठ इंजीनियर अतुल सेठ ने इससे अवगत करवा दिया है, और हम भी अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, जिम्मेदारों तक खबर मध्य प्रदेश के माध्यम से यह परेशानी लोगों की बता रहे हैं। इंदौर के बंगाली चौराहे से मैं लखन शर्मा, कैमरामैन जीतू माथुर के साथ खबर मध्य प्रदेश के लिए।